عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل ربكم الذي पप्पू पप्पू ये देखें जी हमारा प्यारा सा मोतिये का फूल एक और खिला है। अच्छा बहुत कम फूल खिलते हैं, कुछ सूख जाते हैं, कुछ लोग उतार के ले जाते हैं। सुबह का हसीन मंजर। ये पता नहीं इस पौधे पे क्या लगा हुआ है, अमरूद लगे हुए हैं। ये अमरूद लगा हुआ है, ये अमरूद का पौधा है और ये बहुत प्यारे अमरूद लगते हैं, मगर ये जो है ना हो जाते हैं काने। पता नहीं इनको कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है या क्या। ये देखिए छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। क्यों लेके आए हो तीनों को क्यों ले आए हो? उधर ही बैठे रहने तो उनको बिल्कुल ना घर की आदत डालो, लेके जाओ। पप्पो को होगी है बस, पार्क में नहीं लेके जाओ। वो लड़ेगी, वो कहेगी कि मुझे जो है ना छोड़ के, तो उसको उठा लिया फिर उनको। ध्यान पुप्पू आ जाओ, पुप्पू पुप्पू पुप्पू। ध्यान की मम्मा किधर है? इनकी मम्मा किधर है? वो देखो जी डागी आ गए, डागियों के पास ले आया बेबी। वो इनकी नजर पड़ गई है, उसके पीछे पड़ जाएंगे। ध्यान उनको दिखा ही ना। नहीं ना, ये एक दफा देखा ना रियान, ये इसी तरह पुप्पू के पीछे पड़ते हैं उसको ना खाने के लिए। ये देखो उसने इतनी मुश्किल से अपनी जान पे हम इनको लेके इधर आ गया और उसका ध्यान ही रखा उसके पीछे। तो वो मैंने भगाया ना, कुत्ता देखा था तो मैंने देखा कुत्ता उधर जाना, मैंने पकड़ साथ ही भगाया कुत्ते को। पुप्पू किधर जाइयो? पुप्पू अब उतारेगा कौन इसे? उतरो ना। देखो उसने अपने आप को बचा लिया, हम उसको उधर छोड़ के आ गए थे। पुप्पू डागी आ गया था, तो आप मम्मा के साथ रहा करो ना। इधर आओ, नीचे आ जाओ, चलो ऊपर ही बैठी रहो। रियान नहीं उतारो उसे, वो सेफ है यहाँ पे। ये रियान इसको उतारने की कोशिश कर रहा है और वो नीचे नहीं आ पा रही क्योंकि वो डर गई है डागी से। फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को बचाया भाग के। मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी इस सीन को, क्योंकि मेरा मुंह पार्क वाली साइड पे था। छोटे बेबी हमने उठाए थे और हमने समझा हमारी तरफ आ रहे हैं, तो वो पीछे उनकी नज़र थी पुप्पू के ऊपर। जैसे ही वो पुप्पू जो है ना नज़र आई है ना इनको, दोनों तीनों डागी भागे हैं उसकी तरफ। तो ये बड़ी तेज़ी से भागी और भाग के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। रियान इसे नहीं तंग करो, अब इसको ऊपर ही रहने दो, नीचे उसको डर लगता है डागी से। रियान छोड़ दो, डागी से डर लगता है उसको। फिर वो चीखती रहती है, हम दूर जाएंगे। नहीं जैसे आ जाओ, वो अभी थोड़ी देर ऊपर अपने आप को सेफ करेगी ना। उसको डर लग गया, उसके बाद फिर वो उतरेगी ना, वो थोड़ी सी रिलैक्स होगी ना ऊपर अपने आप को सेफ समझ के। फिर नहीं उतारो रियान, नहीं उतरेगी ना, अभी वो डरी हुई है रियान, थोड़ी देर में उतरेगी। हम उधर पार्क में जाएंगे ना, देखा वो तुझे मार रही है ना। उसको अब ये है कि ये शायद मुझे खुद उतार रहे हैं नीचे और फिर डाकी मुझे काटेगा। उस वक्त भी हम इसको छोड़ के तो उधर चले गए थे, हमने तो उसका ख्याल रखा ही नहीं था। रियान छोड़ दो ना, छोड़ दो उसको।
आइए देखा मारना मुझे के मार देखा मारती है। दिया। रियान छोड़ दो ना। आज रियान इसके ऊपर तो अमरूद इतने लगे थे, अल्लाह नहीं लगा कुछ लगे हुए हैं। देखो कितने अमरूद छोटे छोटे। वही है। जालम यार नहीं तंगरों से सुकून से बैठे थे, एक सेफ जगह पे बैठी है। देखा ना रियान तो उसको जरूर गिराएगा। अबे पकड़ने में नहीं देर क्या कर रियान उसको उधर सेफ जगह पे बैठे तो तंग नहीं करो। नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो छोड़ दो, चलो पुप्पू बैठी रहो, पुप्पू उधर ही बैठी रहो। अच्छा उतरो वहां से। नहीं नहीं रहने दो। पुप्पू उधर ही बैठी रहो। अच्छा नीचे डाकी है, चलो। आएगी अब वो नीचे। नहीं अभी नहीं आएगी, चलो चलो इधर। हम जा रहे हैं। अब वो बुला रही है उसको, उसके पास जाना है फिर। वो उस डर के मारे नहीं उतारी थी ना। चलो आओ नीचे। आप कह रही है आ जाओ। मुझे तो अब खुद उतरेगी, खुद उतरेगी, खुद उतरेगी। पकड़ ली। पिंडी, धूप पिंडी। तो पिंडी कुछ चलो चलो आ जाओ। अब इसका ख्याल रखना, वो डॉगी इसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यूटापन देख के हमारे बच्चे को खाने आ जाते हैं। हाँ। पप्पू अब नहीं जाना उधर, वो काटी कर लेंगे डॉगी। मैं नहीं खाता। देख रही इतनी बहुत तमीज है। अच्छा 3-4 इकट्ठे आ रहे होते हैं ना भाग रहे। शुक्र उस वक्त नहीं आया जब हम ये इधर बैठी थी, हम उधर थे। फिर तो इससे बचना ही नहीं था। वो सीढ़ियों में छुप के इसीलिए बैठती है नीचे वाली सीढ़ी पे। सीढ़ियाँ उससे कितने कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पे, और ये वही कुत्ते आए तो उधर बोल रही थी पुप्पी तू क्यों इधर, क्या शिकायत करने की जरूरत है, तेरे हम खाने नहीं देते मोती। ये जो डॉगी है ना, ये हमारी पुप्पू के पीछे ही पड़ गए हैं। जिधर वो जाती है भागते आते हैं। हम पास बैठे हुए हैं फिर भी वो भागते आ रहे हैं इसको खाने के लिए। तो फिर उनको भगाया तो तब वो गया, वरना वो बिल्कुल नहीं डरते ना जाते हैं। ये परिंदे भी हैं, उड़ रहे हैं, कितने प्यारे हैं ना। पुप्पू इधर बैठी रहना। अच्छा पुप्पू आप नहीं जाना, आप जाओ ही ना उधर। आपको डॉगी ने काट ही कर लेनी है। वहाँ से जाके चुप कर लो। वो डॉगी गया, वो बैठे हैं डॉगी, घूम रहे हैं। उसे ना वो क्या नाम है उसका, कितने 2-3 डॉगी घूम रहे हैं। पेस्ट्री ना आती नहीं, और शुक्र है जब डॉगी आते हैं हमारे पास आ जाती है भाग के। पुप्पू अच्छा किया भाग के इधर आ गई हो, वरना वो काटी खा लेते हैं ना। डॉगी आ गई छी, डॉगी को मारेंगे। डॉगी बहुत तंग आ रहा है। अब इधर बैठी रहो, जाना नहीं है कहीं। देख रही है ना बाबा, फिर दोबारा है तो भाग जाएगी घर। बिल्कुल नहीं जाना उधर, डॉगी काटी करेगा। ये है जी, ये गार्नियर की जो है डाई है, ये मैं लगाती हूँ। और गार्नियर की डाई जो है ये मैं लगाती हूँ नंबर इसका 4 नंबर लगाती हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल जो है ना कलर देती है, ना ज़्यादा ब्लैक है ना ही ज़्यादा ब्राउन है। और ये बहुत ही हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आता है 1-2 वॉश के बाद। जब 1-2 शैम्पू करती हूँ उसके बाद लाइट सा ब्राउन आ जाता है। और इससे बाल जो है ना फुल कवर होते हैं। जो ग्रे बाल है ना वो टोटली इससे कवर हो जाते हैं। तो मैं अभी ये अपने रूट्स पे लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि उसके बाद जो है फुल जो है ना कवर हो चुके हैं बाल। अभी मैं दिखा देती हूँ कि ये मेरे जो है ना हल्के हल्के जो ये रूट्स निकले हुए हैं, ये वाइट इनको मैं फिर इसके साथ डाई के साथ फुल कवर करके दिखाती हूँ आपको।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में वो शहरों में आबाद रखे। तो जी, जैसे आपने देख लिया कि आज मैं अपने जो ग्रे हेयर हैं उनको डाई करने के लिए डाई अप्लाई कर रही हूँ। आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी डाई यूज़ करती हूँ और मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। ये सारी जो है मैं आपको तरीका अपना दिखाऊंगी। गार्नियर की डाई मैं यूज़ करती हूँ। अभी पहले मैं लॉरियल लगाती थी। ये बॉटल मेरे पास लॉरियल की डाई का है, वो भी बड़ी अच्छी थी, बगैर कट डाउन के वो भी कलर देती थी। और ये गार्नियर की डाई भी बहुत अच्छी है और ये भी मेरे बालों को सूट की है। वैसे मैं इसके अलावा बहुत सारी डाइज यूज़ की, मगर वो जो है मेरे बालों के साथ सूट नहीं करते थे कलर, और इनका कलर जो है सूट करता है। ये मेरे वाइट ग्रे जो हेयर है उनको अच्छी तरह कवर कर लेता है। इसका 4 नंबर मैं लेती हूँ गार्नियर की डाई का, और इसको मैं अप्लाई किया अभी आपके सामने। इसको मैंने मिक्स कैसे किया है, बराबर बराबर दोनों चीज़ें ले ली अपने बालों के क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आपने रूट टच करना है तो उसके हिसाब से आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगी ट्यूब की भी और उसकी लिक्विड की भी, डेवलपर की, और उसको आप मिक्स करके अच्छी तरह उसमें 2-3 ड्रॉप्स आपने पानी डाल लेना है ताकि उसकी जो केमिकल की तेजाबियत है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके अपने बालों के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है, और बालों में जो है ग्लव्स पहन के उससे मसाज कर लेना है, और ब्रश भी एक दफ़ा या कंघा लेके उसको करना है ताकि अच्छी तरह बालों के अंदर ये मिक्स हो जाए। तो ये हमने बालों को अप्लाई करके डाई अप्लाई किया, और इसके बाद इसके ऊपर मैंने शापर पहन लिया है ताकि ये इसके स्टीम देगा, और जब स्टीम देगा तो बहुत जल्दी इसका कलर आएगा बालों के ऊपर। आपने देखा होगा पार्लर्स में भी अक्सर वो बालों के ऊपर कवर, हेड कवर दे के तो उसके ऊपर स्टीम देती हैं ताकि कलर अच्छा आता है और जल्दी आ जाता है। तो मैं भी इसको कवर करके बालों को थोड़ी देर छोड़ दूंगी, तकरीबन 45 मिनट इसको कलर के लिए हम छोड़ेंगे, और जब ये बाल तो हमारे यहाँ ड्राई हो बना रही जाएंगे थी मैं इसको अपने वॉश करके लिए रोटी, आपको मैं मुझे फिर भूख इसका लगी रिजल्ट थी बहुत दिखाती ज़्यादा। हूँ। मैंने सुबह लाइट सा नाश्ता किया था, तो मैंने सोचा कि जब तक बालों का कलर आता है तब तक मैं अपने लिए पराठा बना लूँ, और साथ मैंने बनाया ऑमलेट, नमक मिर्च वाला, हरी सब्ज़ मिर्च और नमक मिर्च डाल के। तो जैसे ही मैं रोटी बना तवे पे डाल के तो एग जो है वो फेंटने लगी, तो सुरख मिर्चें नहीं थी, वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। मैं घर में ही पीसती हूँ सुरख मिर्चें। लाल मिर्च को मैं पिसी हुई बहुत कम मंगवाती हूँ बाहर से, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा तो कलर होता है और जायका भी कोई खास नहीं आता और कलर बहुत तेज़ होता है। तो मैं फिर घर में ही लाल ये मिर्चें मैं पीस के ग्राइंडर में रख लेती हूँ काफ़ी सारी, कहती है कि जिससे मेरे हफ्ता 10 दिन निकल जाते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है फिर मैं पीस लेती हूँ। और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। जब हंडिया में डालते हैं ना तो एक तो दड़ा मिर्चों जैसी होती हैं, और कुछ इसका टेस्ट इस तरह का आता है जैसे कि पुराने ज़माने में हमारी अम्मी जो है ना उसमें कुंडी में भी घोट के मिर्चें डालती थी ना हंडिया में, तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता था। उस तरीके से इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा उससे मिलता जुलता आता है। तो फाइनली जी मैं अपने हेयर वॉश कर आई हूँ, और देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है मेरे हेयर में। कोई भी इसमें रूट्स वगैरह वाइट नहीं रहे, बहुत अच्छा कलर आया है। और ये गार्नियर का 4 नंबर बहुत अच्छा है, आप इसको ट्राई करें, बहुत अच्छी लुक देता है, बालों को फुल कवर करता है। ग्रे बालों को टोटल इसने कवर किया है, कहीं भी देखें कोई बाल नहीं है। हालांकि इसमें मैंने 5-7 ड्रॉप वाटर के भी डाले थे ताकि ये जो है ना वो तजाबियत इसकी केमिकल की ख़त्म हो जाए। तो ये आप ज़रूर केमिकल ख़त्म करने का, केमिकल की जो होती है ना तजाबियत, वो ख़त्म करने के लिए आप ज़रूर पानी के 5-7 ड्रॉप लगा लिया करें, उसमें डाल लिया। इस वाली तो पानी का शावर दे लेती हैं बालों में भी और उसमें भी डाल लेती हैं, तो हमें इनका पता नहीं होता चीज़ों का। तो आप जब भी यूज़ करें इसमें किसी भी डाई को जब यूज़ करें तो आप उसमें ज़रूर जो है ना 5-7 ड्रॉप जो है पानी के डाल लिया करें। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है और बहुत अच्छी मतलब है कि कलर आया है। तो बाल भी टोटल जो है कवर हो। तो फाइनली देखें जी मेरी बहुत अच्छी लुक आ गई है बालों की। ये मैंने जो डाई की है तो गार्नियर का 4 नंबर बहुत बेस्ट है, आप यही इस्तेमाल कीजिएगा आपके ग्रे बालों के लिए, आपके बालों की कवरेज के लिए। ये बेस्ट कलर और बेस्ट नंबर है।
जो फ़ोन नंबर है आपके बालों को फुल कवरेज करता है, और जो ग्रे बाल एक भी आपका नहीं रहता, आप वही इस्तेमाल कीजिए। और मुझे भी बताइएगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगी गार्नियर का 4 कलर आपके ग्रे बालों की कवरेज के लिए। ये अभी बैठा है, इसको मैंने बिठाया अभी पिटाई लगा के, ये पढ़ने के लिए, होमवर्क करने के लिए। जो छुट्टियों का काम, इतने महीने गुजर गए हैं, 2 महीने ख़त्म हो चले हैं छुट्टियों के, और पढ़ने भी बैठा। अब मज़ा आया ना मार खा के बैठने का? वैसे तो नहीं ना बैठते। और ये जो तुमने रोज़ का तमाशा पकड़ा हुआ है ना, मुझे नमाज फ़र्ज हाली पढ़ने वाला, ये ख़त्म करो, अब पूरी नमाज याद करो, और सारी जो है ना मुझे रखते हैं, बता सुनाओ कि कितनी कितनी रखते हैं किस किस नमाज में। अपनी गेम में चीज़ें, हर चीज़ याद रखी हुई है, और ये नहीं याद रखा हुआ कि कौन सी नमाज में कितनी रखते हैं। ये सारी मुझे याद करके अपना सुना लिया तुमने। ये आया है जी पार्सल कोरिया से, बेटी ने भेजा है। कुछ चीज़ें हैं, उसकी दोस्त आ रही थी तो उसने ये चीज़ें जो है भेज दी हैं। उसने कहा कि कुछ चीज़ें बच्चों की ली हुई थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके आती लड़कियां। जो भी कोई आता है वो ज़ाहिर अपना सामान भी होता है, ले जाते हुए भी और आते हुए भी, तो इसलिए वो जो है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो कह रही है मैं सबके हाथ से भिजवा दूँगी। ये मैं कैसे निकालूँ ऐसे? तो ये कुछ चीज़ें उसने अभी भेजी हैं, कुछ वो कह रही है मैं फिर भेज दूँगी, और दूसरों के हाथ में जो भी आएगा। ये कोई BTS के स्टिकर है शायद बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद है तो उनके लिए ये लिए हुए थे उससे। इसी तरह ये कोई चीज़ है, मेरा ख्याल है कोई बियॉन्ड, कुछ स्किन केयर, कुछ जो है हेयर केयर, इस तरह की चीज़ें हैं ये। तो अभी कुछ चीज़ें इसने भेज दी हैं, ये 2-4, और कुछ चीज़ें वो कह रही है कि मैं दूसरे लोगों के हाथ थोड़ी थोड़ी करके भेजूँगी अपने सामान के साथ, जितनी वो कोई ला सका उतनी उतनी चीज़ें भेज दिया करूँगी। तो उसने ले के सबकी रखी हुई हैं, अपने आंटियों के बच्चों के लिए भी गिफ्ट ले के रखे हैं, और अपने बहन भाइयों के लिए भी ले के रखे हुए हैं। मगर भिजवाने का मसला है कि ज़्यादा सामान, ज़्यादा वज़न कोई उठा के लाता नहीं है, तो इसलिए फिर उसने कहा मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेंड भेज दिया करूँगी, तो फिर आप लोग अपनी अपनी चीज़ें जो है ले लेना और उनकी जो है उनको दे देना। तो ये आज पार्सल आया था। तो ये क्या चीज़ है? ओनली ये क्या चीज़ है? ये भी मेरा ख्याल है कोई स्किन केयर ही है ना? ये भी कोई स्किन केयर है। और ये जो है ये बालों की जो है न्यूट्रिशन के लिए है, जो बालों को नरम मुलायम करने के लिए, बालों के प्रोटेक्शन के लिए। और इसी तरह ये भी कोई मेरा ख्याल है मॉइस्चराइज़र है, ऑलिव का डीप मॉइस्चराइज है, हैंड क्रीम है, हाँ हैंड क्रीम है। ये क्लिनजिंग हैंड क्रीम है, और ये क्लिनजिंग टोन अप, ये क्लिनजिंग टोन अप है। तो ये मेरी बच्ची ने अपनी अर्निंग से, अपनी कमाई से बच्चों के लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। अभी वो पढ़ने गई। अच्छा ये किस तरह के है कार्ड? खोलो, क्या खाली कार्ड है, स्टिकर है? अच्छा ये जी बच्चों को बहुत शौक होता है BTS का। मेरे बच्चे तो पागल हैं ये BTS के जो है ना कोरिया का। ये देखें उनकी तस्वीरें और स्टिकर देख के खुश होते रहेंगे, लगाएंगे अपने कमरों में। अच्छे, अच्छा ये तो ऐसे ही है कार्ड जैसे कि वो बस ना एक आप डायरी अपनी है कार्ड, देखो बैक साइड पे भी बनी हुई है। ये देखो, तो इनका करना क्या है? ये स्टिकर है, अच्छा अच्छा डायरीज वगैरह में लगाते हैं। हाँ कुछ स्टिकर है, कुछ कार्ड बने हुए हैं। बहुत मशहूर हो गया ये ग्रुप है ना। पर हर कहते हैं कि वो अरूज को जवाल होता है,
जैसे ये आ गए हैं अरूज पे तो दुनिया इनकी भी दुश्मन बन गई है। हमने सुना है कि आजकल इनके भी लोग ना वो कहते हैं कि हासिल पैदा हो गया। और बहुत अच्छा ये एक ना फेमस ग्रुप था। क्या हुआ? सच बात बता रही हूँ ना, ऐसा है ना। हाँ, मैं नाम सोच रही थी बोलने लगी। हाँ, वो इन्हीं की ग्रुप की कोई पार्टनर थी जो इनके पीछे पड़ गई है जी। यही चीज़ें जी हमारे साथ हो रही हैं, आम लोगों के साथ, यही सेलिब्रिटीज़ के साथ हो रही हैं। यही चीज़ इंसान के साथ, कोई किसी को जीने नहीं देता, कोई किसी को खाने नहीं देता, किसी को शोहरत, किसी का खाना, किसी का अच्छा पहनना ओढ़ना, हंसना कोई देख नहीं सकता। हासिद और जो दुश्मन है वो साथ ही पैदा होते हैं। इस तरह पैदा होते हैं जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटे नहीं पैदा होना शुरू हो जाते शुरू से। इसी तरह जो है ना, हर जो तरक्की कर रहा होता है ना बंदा, इंसान, उसके साथ साथ उसके रुकावटें कांटे जो है इंसानों की सूरत में ही पैदा हो जाते हैं। और अपनों से पहले शुरुआत होती है। यही मामलात मैं देख रही हूँ इस दुनिया में। और ख़ास तौर पे अपने आप के अपनी ज़ाती हमारे एक्सपीरियंस है। यही लोग हैं, बिल्कुल नहीं जीने देते, खाने पीने देते, ना किसी को सुकून लेने देते हैं। तो दुनिया जो है बस इसी का शिकार है, हासिलों का। मेहनत कर करके अपनी मेहनत से इंसान जो है तरक्की हासिल करता है, मगर दुनिया जो है उसको हर रोज़ गिराने में लगी रहती है। बच्चों को इतनी जल्दी नज़र लगती है। और मेरे बच्चों को आज तक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बल्कि अभी भी हम फेस कर रहे हैं लोगों की वजह से, दुश्मन और हासिदों की वजह से। और दुश्मन और हासिद कौन है? अपने रिश्तेदार। अपने पहले अपने होते हैं हासिद और दुश्मन जो जीने नहीं देते। ये देखो, ये क्या चीज़ है? सनस्क्रीन है मेरे पास। सन शायद कोरियन में लिखी हुई है, हाँ पर हाँ मेरे को नहीं आती। हाँ, कोरियन में कुछ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना। रीडर शूट 100%। वो उस तरह का है, क्लींजर है। हाँ, ये ना कोई क्लींजर ही है। ये Hand care। बायोड का हैंड केयर। बस उसको शौक था यहाँ भी ऐसी चीज़ों का, तो अभी वहाँ भी उसे जो चीज़ें इस तरह की नज़र आती हैं वो ले लेती हैं बच्चों के लिए। ये क्या, ये की चैन भेजी है उसने? ये ये पप्पू देखें जी। चिप्पी का। अच्छा, ये अपने कैट्स के लिए उसने भेजी है। वाओ। तो ये दिखाओ ना खोल के। मैंने कहा की चैन है, ये उसने कैट के लिए। ये इतने बड़े बड़े उनके गले में डालेंगे? गले में नहीं डालने। हाँ, गले में डालने। गले में डालने का? हाँ, ये तो टाइट है, पोनिया है ये। ये वो है, खेलने के लिए उनके। तो खेलने के लिए कहाँ लगाएंगे? ये गले वाली होती है, मगर ये गला बहुत टाइट है। ये पोनियों की तरह लगाओ, है ना, पोनियों की तरह उसको लगाना। हाँ, ये अच्छा, ये देखो नीचे रख के खेल ही रही हैं। वो पकड़ के ना खींचेंगी, इधर उधर फेंकेंगी, वो बजेगा। बस उनके खेलने के लिए। हाँ, टॉयज। मगर नीचे ना ना गंदी जगह पे ना रखना। ये जहाँ पे कोई कारपेट या साफ जगह हो वहाँ पे रखना। ये गंदे हो जाया करेंगे ज्यादा फिर। एक उसको चीपी को देना और एक पुप्पू को। चुप्पी के ऊपर हाँ, ये पुप्पू को देना और ये चीपी को देना। और वो जो दूसरे चले गए ना, उनको हमने निकाला है घर से। बड़ा तंग करते थे, खेलते बड़ा प्यारा थे, मगर उनकी माँ बहुत तंग करती थी। अब ये भी खो दियो। खोलो, खोलो, फिर वापस डाल देना आराम से, उसी तरह बंद कर देना। आगे हो जाओ, मैं भी बता वीडियो। बच्चे तो अपने बीटीएस वाले कार्ड दे के बड़े खुश हो रहे थे। और दूसरा रियान ने तो पप्पू को बड़ी कोशिश की कि वो अपने टॉयज के साथ खेले। इसने पूरी कोशिश की, मगर पप्पू ने भी कहा कि मैंने नहीं खेलना। वो छलांग लगा के सोफे से नीचे, और ये जा वो जा। पप्पू ने कहा खुद ही खेलो। पप्पू तो इतनी तंग होती है इससे ना, तो ये भाग जाती है उसके हाथ से। देखो, ये जी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, हैंड केयर। बहुत नाइस, बहुत खुशबू इसकी नाइस है, प्यारी है। यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ जो है ट्राई की हैंड के ऊपर। मॉइस्चराइजिंग क्रीम थी हैंड केयर की, तो रियान ने कहा जी मैंने भी करनी है। इसने भी ट्राई की अपनी स्किन के ऊपर।
उसके बाद बेटी ने एक क्रीम थी, उसने अपने हैंड के ऊपर वो सनब्लॉक की क्रीम थी, उसने वो ट्राई की, तो सबका रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा था। ये रेगुलरली जो है यूज़ करते रहे तब जाके इनका रिजल्ट सही नज़र आता है। तो ये वाली क्रीम बेटी ने चेक की, ये सनब्लॉक की जगह पे लगाई जाती है और इसका ये फ़ायदा है कि इसको लगा के आप इसके ऊपर कोई बेस वगैरह नहीं लगाने की आपको ज़रूरत पड़ती। इससे ना आपको वाइटनेस सी आ जाती है आपके फेस पे, और इसके ऊपर आप मेकअप करके बाहर जा सकते हैं। चने बनाए थे काले चने, तो काले चने चावलों के साथ ज़्यादा खाए जाते हैं। चावल बनाए नहीं थे क्योंकि परसों पुलाव बनाया हुआ था, तो रोटी के साथ इतने खाए नहीं जाते। तो कोई अंडा ले लेता है, कोई कुछ, तो मैंने फिर सालन और बनाया नहीं। पहले 2-3 सालन फ्रिज में पड़े हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज हंडिया नहीं बनाती, आज इसी सालन को ख़त्म करते हैं। इतने सालन फ्रिज में रख के क्या करना है, तो रोटियां बना ली, इन्हीं के साथ बच्चे खाएंगे। बड़ी बेटी वैसे ही बाई से खाना खा आती है, तो इसलिए फिर हम 2-3 ही बंदे हैं। हो रहा है और फोन का कैमरा हमारा गंदा है, और ये जो है ना, चीजें उठाओ यहाँ से, मैं खाना रखूं, खाएं। क्या अभी नहीं खाना? नहीं खाना पक्का? तो आपने ये तो मुझे कहना नहीं कि बनानी नहीं, अभी खानी है कि ठहर के खानी है? मैं सालन गरम कर रही हूँ, अभी खाओ आप लोग, कोई टेंशन। 9:30 का टाइम हो गया। मुझे रोटियां बन गई हैं और सालन मैं गरम कर रही हूँ, मगर बच्चे कह रहे हैं अभी हमने खाना नहीं खाना, तो मैं खाऊंगी अभी, और बच्चे बेशक बाद में खाएं, मैं तो अभी खाना खाऊंगी गरम करके सालन। मुझे भूख भी लग गई, और फिर मैं लेट खाऊं ना खाना, तो मेरे ना मैदे में जो है जलन होती रहती है, तो इसलिए मैं अभी जल्दी खा लूँगी। ये भी जिस वक्त दिल है खाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने रात सारी जागना, तो फिर ये लेट भी खाएंगे, तो कोई बात। पार्क खाली हो गया जी, अब हम पूरे पार्क पे कब्जा करके बैठे हैं अकेले। हमारी लोग पसंद नहीं है ज़्यादा सारे, तो अब हम अकेले बैठे हैं अपने पार्क में कब्जा करके। रात को कितने 12 बजे, 12 सवा 12 का टाइम हो गया। मैंने देखे ऐसे बहुत से लोग जिनको हमने अपनी हैसियत के मुताबिक इज़्ज़त दी, और वो अपनी औकात के मुताबिक उसका बोझ ना उठा सके और नीचे गिर गए। तो इसी के साथ गाइस हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आपके साथ दोबारा नए व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा।